नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। हम बात करेंगे आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलने वाली है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो कि 8 नवंबर से आ रहा है। दक्षिणी भारत में 3 से 4 दिनों तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो आज 6 नवंबर को किस प्रकार से भारी वर्षा की संभावनाएं देख सकते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश की उत्तरी तटीय क्षेत्रों तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ में पूर्वी बिहार से लेकर आप उत्तर पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है जो कि 8 नवंबर है, लेकिन अभी से हवाओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कुछ बादल बनने की संभावना राजस्थान और पंजाब के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। आज बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां नहीं होगी और 7 नवंबर से कुछ संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। और 7 नवंबर को देखें तो 7 नवंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के ऊपर भी नमी की मात्रा बढ़ रही है और यहाँ पर भारत के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर नमी की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है 7 नवंबर को। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर भी बादल बनना शुरू हो जाएंगे। पंजाब के साथ साथ में राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ नमी की मात्राएं बढ़ने के साथ में यहाँ पर बादलों का निर्माण देखा जाएगा जो कि 7 नवंबर को होने की संभावना है, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर बहुत कम है अभी 7 नवंबर को। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बरसात की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। लेकिन दिखाऊं तो यहाँ पर दक्षिण भारत में केरल और साथ साथ में दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में भी अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर 8 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच जाएगा। सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान के ऊपर विकसित हो जाएगा, बड़ा सर्कुलेशन होगा। इसी के असर से मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई क्षेत्रों में इसकी वजह से कुछ मेघ गर्जना के साथ में बरसात की एक्टिविटियाँ देखी जाएगी। लेकिन मैं बता दूँ कि गिलगित और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियाँ धीरे धीरे कर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि 8 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और 9 नवंबर को भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और उत्तराखंड में भी 9 नवंबर से बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी, लेकिन पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा या फिर मेघ गर्जन के साथ में कहीं पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में जिसमें श्रीगंगानगर, मानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक संभावना है कि हल्की बूंदाबांदी वाले ये बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ में वर्षा भी एक्टिविटियाँ देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि की संभावना बहुत कम है और पूर्वी राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र और भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिणी भारत में ही ज़्यादा भारी वर्षा की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और साथ साथ में कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भारी तेज वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 9 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। आप देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में उत्तराखंड के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। यानी 9 नवंबर को काफ़ी ज़्यादा भारी बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर में तो ज़्यादातर भारी से अति भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ का काफ़ी ज़्यादा असर देखा जाएगा। इसी के साथ साथ में मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र, हरियाणा के संपूर्ण क्षेत्रों के ऊपर बादलों की निर्माण देखे जाएंगे और यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं आ रही है नज़र। यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी पंजाब और हरियाणा में और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों में। सभी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। केवल उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर कुछ तेज़ वर्षा के हवाओं के झोंके साथ के कुछ तेज़ के वर्षा के झोंके भी आ सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ संभावनाएं बन सकती है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो राजस्थान के समूचे एरियाज में मौसम परिवर्तन दिखाई दे सकता है। गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन गुजरात के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ने के साथ में कुछ बादल बनेंगे, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। केरल से लेकर कर्नाटक, साथ साथ में कोंकण, गोवा के क्षेत्र हो गए और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा देख सकते हैं।
और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 नवंबर को ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा, लेकिन इसका असर 10 नवंबर को भी भारत के क्षेत्रों पर बना रहेगा। गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी और वर्षा की गतिविधियां होगी। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी कुछ एक्टिविटियां होगी वर्षा की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी संभावना नजर आ रही है कि यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियां दर्ज की जा सकती हैं। राजस्थान और पंजाब से धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होने की संभावना है। 10 नवंबर के दोपहर के बाद में यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि 10 नवंबर को यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और 11 नवंबर से यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और साथ साथ में अब दक्षिणी भारत में भी मौसम शुष्क होने लगा है। केवल केरल, तमिलनाडु के साथ साथ में कोंकण गोवा क्षेत्र और कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 11 नवंबर को लगभग मौसम संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तरी हवाओं का दौर रहेगा। इसी की वजह से देखेंगे तो आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक, मध्य प्रदेश तक तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर तापमान में गिरावट के साथ में अब सर्दी का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 12 नवंबर को आप देखेंगे तो दीपावली वाले दिन मौसम यहाँ पर संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। केवल केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है और यहाँ पर अरब सागर में भी बड़ा सिस्टम होगा, लेकिन ये सिस्टम भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा ना, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। 13 नवंबर को भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर 14 नवंबर को भी मौसम लगभग क्लियर रहेगा। केवल बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटियाँ बढ़ जाएगी और इसी की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। 15 नवंबर को भी देख सकते हैं कि सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में और इसी के प्रभाव से केरल और तमिलनाडु और साथ में आंध्र प्रदेश में तेज वर्षा का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों में फिर से आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 20 नवंबर के आसपास में नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक